तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यहाँ पर स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा 12वीं वालों का पूरा पेपर है यहाँ पर भूगोल का। यहाँ पर हम रिवील करने वाले हैं। यहाँ पर आपको आंसर के साथ जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें। यहाँ पर देख लीजिए आंसर साथ में, तो अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको पूरे के पूरे आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन क्रमांक 6 से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन क्रमांक 6 तक अच्छे से जो है पूरा का पूरा पेपर समझ के उस जानकारी को हासिल कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए मिल जाते हैं निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपको अफ्रीका कर देना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। इसी तरह विराटनगर है, तो विराटनगर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, इंदौर, भोपाल, रायपुर। तो आपको जो है दिल्ली कर देना, दिल्ली में स्थित है। और अगला चलते हैं, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन दो नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो यहाँ पर मुंबई थाने, मुंबई गोवा, सूरत पुणे, मुंबई पुणे। तो इसमें आपको मुंबई थाने कर देना है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? नेत्र श्लेष्माक शोभ, अतिसार, श्वसन संक्रमण, श्वसन शोध। तो यहाँ पर अतिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आगे चलते हैं, तो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर देखिए आपको मध्य प्रदेश कर देना है, ना कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट्स है वो अपना जो है इसे देखकर कर सकती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो आप इसमें आंसर के टिक लगा दिए गए हैं, तो आपको जो है उन्हें देख लेना है। यहाँ पर देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ... है, तो आपको यहाँ पर बिहार कर देना है। गंगा के मैदान में अधिकांश गाँव ... प्रकार है, तो यहाँ पर गुच्छित मतलब एकजुट है। तो यहाँ पर भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य ... है, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र कर देना है। तो भारत में पहली पाइपलाइन सन 1959 में बिछाई गई, यहाँ पर आपको 1959 कर देना है। जल भराव और लवणीकरण से ... प्रदूषण है, तो यहाँ पर भूमि कर देना है। और विकसित देश की जीवन प्रत्याशा ... है, मतलब विकसित देश में जीवन की जन्म मृत्यु दर है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 80 वर्ष लगभग। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सही जोड़ियाँ बनाइए। विकसित देश, तो यहाँ पर विकसित देश कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच आपको कर देना है। यहाँ पर अगला मिल जाता है सबसे छोटा धार्मिक समूह, तो दूसरा में आपको कर देना है जैन। और जनसंख्या नियंत्रण, तो यहाँ पर परिवार नियोजन, कृषि आधारित उद्योग, तो यहाँ पर आ जाएगा रबड़ उद्योग। और देखिए 5वें में प्रमुख मोटा अनाज, तो इसमें ज्वार कर देना है आपको। और अगला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छे से जो है यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको पहले में कर देना है आपको तीसरा, और दूसरे में कर देना आपको चौथा, और तीसरे में कर देना आपको दूसरा, और देखिए चौथे में कर देना आपको पहला, और चौथे में पाँचवा, और 5वें में आपको पहला कर देना। इस तरह से आपकी सारे के सारे हो जाएंगे। अगला आपको देखने को मिल जाता है एक वाक्य में उत्तर। परिवहन किस प्रकार का उद्योग है? तो यहाँ पर देखिए सेवा उद्योग है, परिवहन सेवा उद्योग है। यहाँ पर आगे आपको देखने को मिल जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पर आपको दूसरा कर देना है। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी और कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यहाँ पर अमृतसर से कोलकाता तक जाता है। और देखिए मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया? फ्रेडरिक रेटजेल आपको कर देना है। प्रौद्योगिक ध्रुव के 2 उदाहरण दीजिए, सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन वन। यहाँ पर आपके 2 उदाहरण तैयार हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में जो है भर देना है, ये हिंदी में दिया है उसी को आपको इंग्लिश में यहाँ पे याद कर लेना है। सत्य देखने को मिल जाएंगे। गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, तो आपको सत्य कर देना। भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, तो असत्य हो जाएगा। मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, सत्य कर देना। गांव के मध्य भाग में अधिकांश रूप से निचले तबके के लोग बसे होते थे, तो असत्य कर देना। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ट्रू एंड फॉल्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अगला तीसरा, तो आपको फॉल्स कर देना है, और चौथा भी फॉल्स कर देना है। इसे आपको जो है ट्रू कर देना है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, और इसे आपको फॉल्स कर देना है।
इस तरह से आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, वायु मार्गों का निर्धारण किन कारकों से होता है और सार्थक जीवन क्या होता है। मानव गरीबी सूचकांक क्या है। भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि 6 में से आपके क्वेश्चन इस तरह से चेंज कर दिए जाएंगे। जैसे कि पूछ रहा है मानव बस्ती का क्या अर्थ है, आपसे पूछेगा मानव द्वारा बनाई गई बस्तियों का क्या प्रयोग है। और यहाँ पर देखिए भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। यहाँ पर देखिए उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर, परिवहन एवं संचार के कोई 2 महत्व। तो यहाँ पर देखिए भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की क्यों आवश्यकता है। अब एक क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया जाएगा, किस तरह से भारत में कृषि नीति क्यों आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए सत्य पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय राजपथ से आप क्या समझते हैं। अब आपको यह पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं। इस तरह से आपको जो है कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन लिख देने, कुछ भी लिखे आना, लेकिन छोड़ना मत। यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है लिखिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है चेंज कर दिए जाएंगे, तो आपको जो है लिख देना, समझ लेना है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर आपको लिख देने हैं। भारत में निम्न जन घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए, तो आपको लिख देने हैं। अगला स्टार्ट हो जाता है वायु एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताइए, अथवा में मिल जाता है। समुद्रीय जलमार्ग की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बॉक्साइट का क्या उपयोग है, और अथवा में मिल जाता है भारत में बॉक्साइट का वितरण लिखिए। जल संभरण से क्या आशय है, अथवा में मिल जाएगा आपको। भारत में जूट उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। यहाँ पर मानव बस्ती का क्या अर्थ है, इसके प्रकार बताइए। जल परिवहन का क्या लाभ है। यहाँ पर देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। 19वां देखिए दिए गए विश्व के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए विश्व के मानचित्र में इन चीज़ों को आपको जो है दर्शा देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का जो है विश्व मानचित्र दिया जाएगा, जो पेपर है आपका, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें जो है इन चीज़ों को दर्शा देना, जैसे कि इसमें पूछा दिए गए विश्व की सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको दर्शाना अफ्रीका का घना बसा क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका कपास उत्पादक क्षेत्र, ट्रांस एडिसन रेलमार्ग और सिडनी नगर बंदरगाह, हिंद महासागर, मेडागास्कर, मुंबई और से कोलकाता जलमार्ग और न्यूजीलैंड द्वीप समूह, यहाँ पर श्रीलंका। इस तरह से आपको जो है दर्शा देना। और इसके अथवा में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, तो दोनों में से एक जरूर कर देना। और आपकी क्वेश्चन क्रमांक जो 20वां है, तो उसमें आपको जो है पूछा जाएगा दिए गए भारत के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको भारत के मानचित्र कुछ इस तरह का आने वाला है, तो उसमें आपको इन चीज़ों को दर्शाना है, जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, अम्बाला छावनी नगर। यहाँ पर देखिए उज्जैन धार्मिक नगर, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, तूती कोरिन पलन। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगला यहाँ पे अथवा में देखने को मिल जाएगा, दिए गए भारत के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल और जैसलमेर पर्यटन नगर, यहाँ पर विशाखापट्टनम, और यहाँ पर कोकण रेलवे गुवाहाटी और लूनी नदी रायपुर। इस तरह से आपको जो है पूरा का पूरा आपको जो नक्शे में अथवा वाला भी कर सकते हैं या ऊपर वाला, दोनों में से एक भर देना। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर हमने समझा दिया और यही आपको देखने को मिलने वाला। तो गर्दा मचा देना प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा जो पेपर है आपने समझ लिया है। और यहाँ पर आपको एक एक चीज़ अच्छे से जो है छाप देनी है पेपर में। तो यहाँ पर अच्छे से लिख देना और जो है पेपर में तबाही मचा देना। तो आई होप कि आपने पूरा का पूरा पेपर समझ लिया होगा और जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।